काहे कि हम पहले से ही छोटे से ही हम छोटा ड्रेस लगाना मतलब सोचे ही नहीं है कभी। हम सोचे कि अपना कला दिखाना है तो छोटा ड्रेस में क्यों, हम लोग अंग तोप के भी हम लोग अपना कला दिखा सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा साड़ी और लहंगा छोड़ के, हाँ मेरा पेट दिखता है, जो लोग ढोड़ी ढोड़ी बोलते हैं, ढोड़ी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आइडियल तो हमेशा हम कौन जी देख देख के हम बहुत कुछ सीखे हैं, डांस भी सीखे हैं, हर चीज़ जो होता है डांस मतलब हमको सिखाया मेरे पापा ने। पर बाद में जब बड़ी हो गए तो मूवी तो 2 ही लोग के देखते थे, छोटे से ही एक के साथ हम लोग गाँव से निकालने के बाद, गाँव से निकाल दिया, गाँव से निकालने की बात हो गई तो मेरी मम्मी लड़ी, ठीक है हम लोग को जात से छाट दो, हम लोग को जतुआ से छाट दो, जो होता है ना भोज बताए, इसमें सबसे छाट दिया लेकिन बेटी को ऑर्केस्ट्रा में ना चाहता है तो यह हुआ, ऐसे गंदा गंदा सोच। आज वही लोग सैल्यूट मारते हैं कि मेरे गाँव का नाम हो रहा है, नितनपुर बारा का नाम हो रहा है। केवल मैं खेसारी जी के साथ भी मैं डांस की हो 2 बार, वो देखे भी अपने आप से, फिर भी एक बार भी हमको नहीं बोले कि चलो तुमको हम काम देते हैं या फिर कुछ भी, ऐसा कोई ऑफर भी नहीं आया है। और नेपाल की 20 वर्ष की एक लड़की भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना कदम रखती है और अपने नामों से आज स्टेज पे आग लगा देती है। आज उनकी उम्र तकरीबन 22 साल है। नाम इनका प्रीति पासवान, एक्टर है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सृष्टि। धन्यवाद। जितने भी हमारे सृष्टि न्यूज़ को देख रहे हैं सबको नाम है, नमस्कार है। और हम आशा करते हैं कि जितने भी मेरे भाई बहन चाचा चाची देख रहे हैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद देके और ज़्यादा आशीर्वाद देकर इससे भी आगे बढ़ाइएगा। मुजफ्फरपुर बिहार में है, यहाँ पे क्या कुछ खास है आज? जी खास ये है कि हम लोग कार्यक्रम में आए हैं, मोदी के कार्यक्रम में, जो कि शुभम जी सुभाष जी का बेटी का जन्मदिन है। यहाँ के विधायक रामसूरत राय जी है, उनके पोती और सुभाष जी का बेटी का जन्मदिन में हम खास करके स्टेज पर करने आए उनके बर्थडे के दिन। और बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि मुझे भोला बाबा जी इतना ज़्यादा मतलब प्यार मोहब्बत देकर यहाँ पे मुजफ्फरपुर के मंच पे और मतलब धरती पे हमको पाँव धरती पे बुलाए हैं, उसके लिए ढेर ढेर धन्यवाद। और यही कहेंगे कि जितने भी मतलब हमको अभी सपोर्ट मिल रहा है इंडिया में, आप सब जितना हमको सपोर्ट दे रहे हैं, इससे भी आगे और अच्छा सपोर्ट दीजिए ताकि हम और भोजपुरी इंडस्ट्री में आके तहलका मचाएं। और आशा करते हैं कि आप सब हमेशा मुझे मोहब्बत करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में आए। एक नेपाल से होकर हम बहुत पीछे हो गए हैं और मतलब हम चाह रहे हैं कि और आगे होके जितना भी हमसे मेहनत हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं और आगे देखिए क्या होता है। नेपाल से लेकर भोजपुरी तक का सफ़र कैसा रहा? भोजपुरी तक का सफ़र बोले तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, स्टेज में जाकर बहुत खुद सुनना पड़ता है। पर अभी नेपाल में जितना मुझे सम्मान मिलता है शायद किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना हमको इज्जत मिलता है, नेपाल में ऑर्केस्ट्रा नहीं चलता है, नेपाल में एक कंसर्ट चलता है, सांस्कृतिक मेला चलता है, कंसर्ट मेला चलता है। तो हमको वहाँ पे अभी इतना प्यार मोहब्बत मिलता है अभी कि मतलब कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। यहाँ पे जैसे कि कमेंट करते हैं गंदा गंदा कितना दे दोगी, ये वो 5 से 1000 क्या लिखते हैं, पर वैसा मुझे कोई भी मतलब कमेंट नहीं करते। टिकटॉक में मुझे फिलहाल अभी 1 मिलियन फॉलोअर कंप्लीट होने वाली है, वही 60,000 कम है। और देखिए इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिल रहा है नेपाल से, और इंडिया में भी मेरा वायरल हो रहा है वीडियो, जैसे कि इंस्टा में और यूट्यूब में, पेज में बहुत ज़्यादा काफ़ी वीडियो वायरल हो चुका है। हमेशा हम देखते हैं, फर्स्ट मेरा वायरल वीडियो सैया ने देखा ऐसे पानी पानी हो गया, सेकेंड नंबर ले बस सैया बोल के ये सॉन्ग है, भोजपुरी और हिंदी दोनों वायरल हुआ है। तो हमको इतना ज़्यादा खुशी मिला कि चलिए नेपाल में नहीं कम से कम इंडिया में भी तो मेरा वीडियो वायरल हो रहा है ना। बहुत ज़्यादा खुशी मिला मुझे देख कर कि सब लोग कमेंट करते थे कि ये कहाँ की है, क्या नाम है इनका, कहाँ रहती हैं। तो बहुत सारा मतलब न्यूज़ वाले आए मेरे घर पे इंडिया से, अनमोल जी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए हैं और बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ वाले आकर मुझे सपोर्ट किए हैं। और आशा करते हैं कि आप भी हमको सपोर्ट कीजिएगा। नेपाल से आकर भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दी, आजकल आपके नामों से ही स्टेज पे आग लग जाती है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा संख्या होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, ताकि एक ही गाना बाजते ही बंद हो जाता है, प्रोग्राम ही नहीं। मतलब भैया लोग बुलाते हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख देकर, पर वो लोग अपना सपना पूरा नहीं कर पाते, स्टेज में ही झगड़ा हो जाता है। क्या एक सॉन्ग बाजते ही, भक्ति प्रोग्राम में तो झगड़ा हो गया, तो भोजपुरी बाजता तो क्या होता? आपके भक्ति प्रोग्राम? जी भक्ति प्रोग्राम में पशुपतिनाथ, काठमांडू के पशुपतिनाथ में हम लोग का कार्यक्रम था भोले बाबा खगड़िया के माध्यम से। तो उस टाइम जो भक्ति गीत में हम डांस किए हैं, उस टाइम मतलब एकदम बदन ढका था, ऐसे सीधे वाला आंचल रखे थे, एकदम बदन ढका था, कोई भी अश्लीलता नहीं, उसमें झगड़ा हो गया। बताइए, प्रीति पासवान कभी भी छोटे कपड़ों में डांस नहीं करती, हमेशा पूरे बदन को ढक कर डांस करती, फिर भी लोगों का इतना ज़्यादा प्यार रहता है। जी काहे कि हम पहले से ही छोटे से ही हम छोटा ड्रेस लगाना मतलब सोचे ही नहीं है कभी। हम सोचे कि अपना कला दिखाना है तो छोटा ड्रेस में क्यों, हम लोग अंग तोप के भी हम लोग अपना कला दिखा सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा साड़ी और लहंगा छोड़ के, हाँ मेरा पेट दिखता है, जो लोग ढोड़ी ढोड़ी बोलते हैं, ढोड़ी कोई ख़राब चीज़ नहीं है।
ढोड़ी लड़के के पास भी रहती है और लड़के के पास भी रहता है, और वही ढोड़ी के माध्यम से हम लोग 9 महीना मम्मी के पेट से वो खाना खाते, वही ढोड़ी के माध्यम से जो मम्मी हम लोग को खाना खिलाती है, वही ढोड़ी के माध्यम से 9 महीना आदमी पेट में जिंदा रहता है। तो ढोड़ी के खिलाफ कभी भी गंदा सोचिएगा ही मत, हम बहुत सम्मान करते हैं ढोड़ी। भोजपुरी के 2 सुपरस्टार माने जाते हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, प्रीति पासवान। अपना आइडियल किसे मानती है? किसी एक व्यक्ति का नाम बताइएगा। बताइए, हम दोनों को एक समान मानते हैं। अपना आइडियल किसे मानते हैं? आइडियल तो हमेशा हम पवन जी और खेसारी को ही मानते हैं, हम एक को कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोनों मेरे मतलब भगवान समान है। उनसे ही देख देख के हम बहुत कुछ सीखे हैं, डांस भी सीखे हैं, हर चीज़ जो होता है डांस मतलब हमको सिखाया मेरे पापा ने। पर बाद में जब बड़े हो गए तो मूवी तो 2 ही लोग के देखते थे छोटे से ही, एक खेसारी जी का, एक पवन जी का, और आज मतलब सीखते सीखते वही लोग के देखने से हमको इतना सीख मिला है। और जो बच्चे से हम डांस करते थे वो मेरे पापा सिखाते थे, मेरे पापा भी पहले प्रोग्राम करते थे ऐसे नौटंकी में जाकर, और आज देखिए वही देन है कि आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। प्रीति पासवान के घर का कितना सपोर्ट रहा शुरू से लेकर अभी तक? शुरू में तो बहुत कठिन रहा, क्योंकि समाज क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। समाज से तो निकाल ही दिया था लोग, गांव से निकालने के बाद। गांव से निकाल दिया था? जब गांव से निकालने की बात हो गई तो मेरी मम्मी लड़ी, ठीक है हम लोग को जात को छाड़ दो, हम लोग को जतुआ से छाड़ दो, जो होता है ना भोज बताए, उसमें सबसे छाड़ दिया। और मतलब होता है ना कोई भी पूजा पाठ भोज बताए में हम लोग को पूछते नहीं थे लोग। जब हम स्टार बन गए पहले हम लोग को ना पूछने दे रहे थे, आज मिलने के लिए 1 घंटा रुकना पड़ता है हमसे, पर भी हम घमंड नहीं करते, हम जाकर मिल ही लेगा, चाचा प्रणाम, गोड़ लाग लेते हैं, क्योंकि हम ये दिखाते हैं कि वो लोग को रियलाइज़ हो कि ये लड़की को हम लोग कितना मतलब गाली दे रहे थे, ऑर्केस्ट्रा नचा रहे थे, तो ये क्या। मेरे पापा को बहुत गाली देते थे कि बेटी को ऑर्केस्ट्रा में नचाता है, तो यह हुआ, ऐसे गंदा गंदा सोच। आज वही लोग सैल्यूट मारते हैं कि मेरे गाँव का नाम हो रहा है, नीतनपुर बारा का नाम हो रहा है, हमारे गाँव की बेटी है, नीतनपुर की बेटी है। बाबा जी से पूछ लीजिएगा, कहीं भी रुके होंगे मेरे गाँव में तो प्रीति जी के घर वहाँ पे हैं, वही बोले होंगे कोई भी। आज बहुत इज्जत सम्मान रिस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि मैं अपने कला के कारण अपना शरीर तोप के हम ये प्रूव करके दिखा दिए कि कलाकारी के मतलब शरीर दिखा के नहीं होता है, अंग तोप के भी आप कलाकारी दिखा सकते हो। और हम ये प्रूव करके दिखा दिए अपने गांव वाले को, और गांव वाले आज मुझे बहुत मानते हैं और अपने बेटी की तरह मानते हैं। आज जो छुआछूत का व्यवहार न रख रहा था, आज वो अपने प्लेट में खिलाता है, अपने हाथ से मेरे मुँह में खिलाता है, तो वही उससे बड़ा चीज़ हमको क्या चाहिए। आजकल जो भोजपुरी में नई नई लड़कियां आती हैं और तुरंत छोटे कपड़ों में वीडियो बनाकर अपना अंग दिखाकर तुरंत वायरल हो जाती है या वायरल होना चाहती है, प्रीति पासवान शुरू में ऐसा कदम क्यों नहीं रखी? हम वो नहीं बता सकते, हम एल्बम में भी छोटा लगाए हैं, वो हम लोग का कर्तव्य है। कोई भी आर्टिस्ट हो पूरा फुल ड्रेस लगाकर नहीं कर सकता है, जो रोल आता है वो रोल निभाना पड़ता है। जो रील्स बनाने वाली लड़कियां नई नई आती उनको उनके बारे में बता। उनके बारे में अब तो वो 2 सेकंड का वीडियो रहता है, 15 सेकंड का वीडियो रहता है, उतने में बस वायरल मतलब मेहनत तो वो लोग का होता ही नहीं है। और जो इतना साल से मेहनत कर रहा है उसको तो घंटा कोई कुछ मिलता ही नहीं है। और जो मतलब 2 सेकंड का 15 सेकंड का वीडियो में ऐसे मुँह उठा दी, कुछ भी दिखा दी तो वो वायरल। और जो मतलब कलाकारी करके इतना अपना पैर हाथ खोल के आज तक मतलब इतना किए अपने दम पे, उसको कोई चांस नहीं है। केवल मैं खेसारी जी के साथ भी मैं डांस की हो 2 बार, वो देखे भी अपने आप से, फिर भी एक बार भी हमको नहीं बोले कि चलो तुमको हम काम देते हैं या फिर कुछ भी, ऐसा कोई ऑफर भी नहीं आया है। और कहीं कहीं से आया था, पवन जी के साथ ऑफर आया था, पर आज तक पता ही नहीं चला वो ऑफर कहाँ है। मैंने एक इंटरव्यू में देखा है कि प्रीति पासवान को कहा जा रहा है कि आपको भोजपुरी में काम करने के लिए कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, किन लोगों द्वारा कहा गया? जल्दी खत्म कर दो। हम नाम तो नहीं बताएंगे, पर बहुत मतलब दोनों तरफ से, इधर भैया के पवन भैया के भी तरफ से आया था, खेसारी भैया की उनकी तरफ से आया था, और भोजपुरी इंडस्ट्री के जो फिल्मी दुनिया में के फिल्मी इंडस्ट्री के हैं उधर से भी आया था मुझे ऑफर कि ऐसे ऐसे करो, कॉमेडियन ही थे कोई, और ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो और ये हो जाएगा। तो हम बोले कि भैया इतना मेहनत से यहाँ तक ले आए बनी, बम कर खून पसीना चुहा के, तो आगे हम काहे गलत काम करके आगे बढ़े।